नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जीवन में विजयी वही नहीं होता जो कोई अलग काम करे, बल्कि विजयी वह ही होता है जो अलग तरीके से काम करे। यानी हमें जीवन में अपने कार्य करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में सफलता अर्जित करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण के बारे में चर्चा की थी। वर्ण कितने प्रकार के हैं, फिर अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के बारे में, नुक्ता के बारे में। ठीक है, उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं जो प्रयोग में आते हैं, और फिर इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो बहुत प्रकार के शब्द हैं जो यूज होते हैं, है ना, हिंदी व्याकरण में। जैसे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, आदि। ठीक है, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी अन्य शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन शब्दों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज हम इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा पर्यायवाची शब्द। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है पर्यायवाची शब्द में और अनेकार्थी शब्द में, दोनों को हम एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही अर्थ के अनेक शब्द। मतलब कई सारे शब्द हैं जो एक ही अर्थ को देने वाले हैं। उन अर्थों में भाव के आधार पर थोड़ा अंतर अवश्य होता है, क्योंकि वो प्रयोग एज इट इज नहीं हो सकता पर्यायवाची शब्दों का वाक्यों में। ठीक है, लेकिन वे अनेक शब्द एक ही अर्थ को देते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्दों की सूची आपके पास होगी ही, आपने देखा ही होगा, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है ऐसे अनेक शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे अग्नि का अर्थ, अग्नि का पर्यायवाची आग है, अनल है, पावक है, ठीक है, दहन है, वहनी है, बहुत सारा है। जल का पर्यायवाची पानी है, तोय है, अंबु है, ठीक है, नीर है। लेकिन जैसे प्रयोग के आधार पर आप मंदिर में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने मूर्ति पर जल अर्पण किया, जल चढ़ाया। ये नहीं कहते पानी चढ़ाया। ठीक है ना। जब पीने के लिए मांगते हैं तो आप कहते हैं जरा एक गिलास पानी ले आओ। आप ये नहीं कहते कि जरा एक गिलास जल ले आओ, है ना। तो प्रयोग के समय थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन अर्थ एक ही होता है। शब्द अनेक है, अर्थ एक ही है। जैसे अपमान शब्द हुआ, अपमान का अर्थ हो गया निरादर, ठीक है, अवमान। बहुत सारे ऐसे आप पर्यायवाची शब्दों की सूची देख सकते हैं। यहीं पर आप देख लीजिए अनेकार्थी, बहुत सूक्ष्म अंतर है अनेकार्थी शब्द में और पर्यायवाची शब्द में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनेकार्थी भी तो पर्यायवाची ही है। थोड़ा सा अंतर है समझने का। अनेकार्थी ये एक ही अर्थ के अनेक शब्द हैं, वो एक ही शब्द के
अनेक अर्थ हैं, यानी शब्द एक है और उसके अनेक अर्थ, ये क्या कहलाएगा? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी में से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द एक ही है और उसके अनेक अर्थ हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, सूची तो आपको कहीं पर भी बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी। कुछ उदाहरण समझने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ अध्याय भी होता है। ठीक है, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। यानी शब्द एक है और अर्थ अनेक है। ठीक है, जैसे अंग हुआ, दूसरा शब्द ले लीजिए। अंग का अर्थ अंश भी होता है, शरीर का भाग, उसको भी अंग कहते हैं। ठीक है, अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। पीतांबर, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। ठीक है, अंचल, अंचल का अर्थ प्रदेश भी होता है और अंचल का अर्थ जो है क्या कहते हैं, साड़ी का पल्लू भी होता है। इसके अलावा और भी अर्थ है, अंचल का अर्थ सिरा भी होता है। ठीक है, तो हमने एक साथ समझ लिया पर्यायवाची शब्दों को और अनेकार्थी शब्दों को। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, जो विपरीत अर्थ दे। ठीक है ना, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार के विलोम शब्द मुख्य रूप से होते हैं। पहला स्वतंत्र विलोम शब्द, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बनते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से नजर में आते हैं, लगाकर बनाए जाते हैं। और तीसरा लिंग बदलकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र विलोम शब्द में आप देख सकते हैं अच्छा का होगा बुरा, नूतन, पुरातन बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है ना, कृश, स्थूल, रक्षक, भक्षक, जागरण, शयन, बहुत सारे ऐसे और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उपसर्ग लगाकर आप देखिए आस्था, अनास्था, शांति, अशांति, ना शांति ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है। चल, अचल, मान, अपमान। ठीक है, अब एक लिंग बदलकर भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की। ठीक है, पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका, नौकर, नौकरानी आदि। ठीक है ना, माता, पिता, वर, वधू, ये सब लिंग बदलकर विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। इनकी सूची आपको किसी भी पुस्तक में मिल सकती है। आइए अब अगला देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वक्ता या लेखक जब किसी रचना को लिखता है तो रचना में कसावट लाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों के समूहों को, पदबंधों को एक शब्दों में उतारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत प्रयोग में आते हैं।
जिन्हें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके लिए आप एक और शब्द, एक और टाइटल ले सकते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसे प्रयोग से कृति में कसावट आती है, कृति यानी रचना बहुत सुंदर लगती है, जो वक्ता का भाषण है वो अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हमने कहा यह बात सहन करने योग्य नहीं है। ठीक है, कोई बात हमें बुरी लगी तो हमने कहा यह बात सहन करने योग्य नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में हमने कहा यह बात असह्य है ना। तो ये ज्यादा प्रभावशाली लगेगी, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा में किया जाता है। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे जिसे जो क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, जो या जिसे, यहाँ पे आप जिसे भी कर सकते हैं, जिसे ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अक्षम्य। ठीक है, अक्षम्य मत बोलिएगा, उच्चारण में हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए। अक्षम्य नहीं होता, अक्षम्य। क का उच्चारण, क्ष का उच्चारण जब भी आप करें तो क के उच्चारण के साथ करें, अक्षम्य। ठीक है, अक्षम्य। ठीक, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रगण्य। किसके लिए अग्रगण्य का प्रयोग होता था? श्री कृष्ण के लिए। ठीक है ना। कम अक्ल वाला, अल्प बुद्धि। अब अल्प बुद्धि मत बोल दीजिएगा, अल्प बुद्धि, है ना। हमेशा उच्चारण का ध्यान रखेंगे आप तो भाषा अच्छी लगेगी। ठीक है, आशा से बढ़कर, आशा से कहीं बढ़कर शब्द आएगा आशातीत। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक हम ले लेते हैं जिसको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक या समोच्चरित शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक या समोच्चरित। जैसा कि इन शब्दों से ही इनका अर्थ निकल जा रहा है। सम मतलब एक समान, श्रुत मतलब सुनाई देने वाले, सुनाई देने वाले। भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ वाले। यानी सुनाई तो एक जैसे देते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है, अलग होता है, इसलिए इन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हीं ही समोच्चरित शब्द कहते हैं, यानी इनका उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अनल, अनिल। अनल का अर्थ आग होता है, अनिल का अर्थ हवा होता है। कुल, कूल। कुल का अर्थ वंश होता है, कूल का अर्थ किनारा होता है। ठीक है। प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद। प्रासाद, महल। ठीक है। अन्न, जिसका हम भोजन करते हैं, अन्य, कोई दूसरा, कोई अन्य। ठीक है। इस प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण आपको समश्रुत भिन्नार्थक के देखने को मिल जाएंगे। अर्थ आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है। इस प्रकार आज हमने शब्दों के वर्गीकरण में कुछ शब्दों के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।